7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी, इतना पानी कि डूब जाए ज़मीन और सबकी नानी। एक ऐसा ही वाक़या हुआ हमारे इतिहास में, जब 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। और वो भी कब? वो भी तब जब बारिश के 4 महीने खत्म हो चुके थे। कार्तिक मास में लगातार मूसलाधार बारिश, वो भी 7 दिनों तक बिना रुके, ये इतिहास में अपने आप एक अनोखी घटना है और शायद पहली और आखिरी घटना है। छेपक जोड़ने वालों ने बहुत अच्छा छेपक जोड़ा, बहुत अच्छा घटनाक्रम बनाया, और बाहरे अंधभक्तों उसको सच मान लिया और करने लगे पूजा गोवर्धन की, वो भी दिवाली के अगले दिन। जरा सोचिए, कार्तिक मास में कभी इतनी बारिश नहीं होती, क्योंकि मौसम बदल चुका होता है और बारिश के आसार कहीं भी नहीं होते। ये सच है कि 7 दिन बारिश हुई होगी, ये सच है कि 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई होगी, और ये भी सच है कि 7 दिनों की मूसलाधार बारिश में गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया होगा। लेकिन कब? ये तभी संभव है जब बारिश का मौसम चल रहा हो, यानी चौमासा चल रहा हो। और ये भी संभव है कि उस मूसलाधार बारिश में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े प्रयास किए हों। वृंदावन के लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने बारिश तो शायद नहीं रुकवा पाए वो, क्योंकि जो लाइन लिखी गई कि 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन शायद गोवर्धन के आसपास, उस पर्वत के आसपास वृंदावन के ग्वालों को राहत देने के लिए वहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य किया होगा जिससे कि उन लोगों को राहत मिल सके। लेकिन उंगली पर 7 दिन पर्वत उठाए रखा, ये संभव नहीं, धार्मिक रूप से संभव नहीं है, काल्पनिक रूप से संभव है, धार्मिक गप्पों में संभव है। और चलिए, अगर मान लीजिए छेपक जोड़ने वाले ने ये नहीं सोचा कि भैया जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और बहुत बड़ा पर्वत कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा रखा था, तो वो जो बारिश गिर रही थी वो तो ज़मीन पर ही गिर रही होगी। नीचे वृंदावन वासी कैसे सुरक्षित खड़े रह गए। 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश और गोवर्धन पर्वत के नीचे गोकुलवासी न भीगे न बहे, यानी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे पानी नहीं था, बाकी चारों तरफ पानी था। तो धन्य हैं छेपक जोड़ने वाले लोग, और धन्य हैं वो लोग जो अंधभक्त होकर इस तरह के अवैज्ञानिक बातों को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यही अंधभक्ति सनातन धर्म के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। आज अगर सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की बातें उठती हैं, तो इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो सनातन धर्म के वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार नहीं करते और केवल अंधभक्त होकर अनर्गल बातों का अनुसरण करते हैं।
निश्चित रूप से सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और इसकी प्राचीनता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक सशक्त जीवन शैली, वो भी वैज्ञानिक जीवन शैली, जो आर्यवर्त ने सारी दुनिया को दी, उसको लेकर आज इतने छेपक, इतनी अनर्गल बातें और इतने अतर्कपूर्ण तथ्यों को समावेशित कर दिया गया है कि आज हम वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। दरअसल हुआ ये होगा कि मूसलाधार बारिश हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी चौमासे में, बारिश के दिनों में। और गोवर्धन पर्वत जो बहुत खूबसूरत रहा होगा उस समय, जहाँ वृंदावन के ग्वाले अपने गायों को और जानवरों को, पशुओं को चराने के लिए ले जाते होंगे, वहाँ बहुत सारा डैमेज हुआ होगा बारिश के कारण। और श्री कृष्ण ने वहाँ पर सुधार कार्य करवाए गए होंगे, उसका जीर्णोद्धार करवाया होगा, वृक्षारोपण करवाया होगा। वहाँ हो सकता है छोटे छोटे हाट बना दिए हों, झोपड़ियाँ बना दी हों, जहाँ ग्वाले आराम कर सकें। तो इस तरह की बातें तो संभव हैं, उसका सौंदर्यकरण संभव है। और तब वहाँ पर एक महाभोज का आयोजन किया गया होगा, जिसमें इंद्र देवता को धन्यवाद देने के लिए या इंद्र देवता से मुक्ति पाने के लिए वहाँ पर पूजा की गई होगी। लेकिन जोड़ दिया गया उल्टा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे तो पालनहार ये गोवर्धन पर्वत है, इंद्र देवता नहीं। और इंद्र देवता पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने बता दिया, लताड़ दिया उनको कि भैया मेरे ही रूप में तो, अरे जब ब्रह्मा जी जिंदा हैं तो उनके अवतार कैसे हो जाएंगे कृष्ण? क्या कार्बन कॉपी हो गए? फोटोस्टेट कॉपी लगी थी वहाँ पे? तो ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि अगर कार्तिक मास की अमावस्या को बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो दीपावली का पर्व कैसे हुआ? तो अहोई अष्टमी का पर्व कैसे हुआ? तो करवा चौथ का पर्व कैसे हुआ? तो यानी धनतेरस भी नहीं मना। तो ये बहुत सारी मिसमैच बातें हैं जिसको हमें, अब या तो जब गोवर्धन पर्वत अमावस्या के दिन अगर उठा ही लिया उन्होंने, गोवर्धन वाले दिन उठा ही लिया कृष्ण ने, तो उस दौर में ना तो करवा चौथ का व्रत प्रचलन में होगा, ना अहोई अष्टमी होगी, ना धनतेरस होगा, ना दीपावली हुई होगी। चलो मान लेते हैं दीपावली के अगले दिन हो गया ये सारा काम, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से ये संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत सारे चलन हमारे ऐसे होते जिसमें गोवर्धन की वास्तविकता दिखाई देती। अब गोवर्धन, गोबर और धन, ये दो शब्द हैं। गोबर को हमने धन माना है। क्यों माना है धन? क्योंकि पहले पशु बहुत थे, गाय और भैंसें बहुत थी, भैंसें भी होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल गायें थी, भैंसें भी होंगी। और उनके गोबर को हमने ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, उनको हमने अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया। गोबर में कुछ भूसी मिलाकर, कुछ चिकनी मिट्टी मिलाकर, गोबर में भूसी और मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है, जिससे
घर की दीवारें लेपी जाती थीं, जिससे घर का फर्श बनाया जाता था। और ये प्रक्रिया 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार फर्श के लिए तो कम से कम कर देते थे। कम से कम फर्श तो 1 महीने में, 15 दिन में गोबर से लीप ही दिया जाता था। यानी हमने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, घर का सौंदर्य बनाए रखने के लिए गोबर से लीपने की एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की थी। इसलिए गोवर्धन था। इसके अलावा गोबर के उपले, कुछ लोग कंडे बोलते हैं, कुछ लोग उपले बोलते हैं, वो बनाया करते थे। आज परंपरा शायद कम हो गई है, क्योंकि अब हमारे लिए गोबर धन नहीं रह गया। अब हमारे लिए वो वेस्टेज हो गया है। वाह, क्या बात है अंधभक्तों! गोवर्धन की पूजा करते हो गोवर्धन वाले दिन, और गोबर से नफरत करने लगे हो। बड़े शर्म की बात है। पहले गोबर पवित्र था, उसका एक वैज्ञानिक स्वरूप था। उसके उपले जो बनाए जाते थे, उसको चूल्हे में इस्तेमाल किया जाता था, उनको जलाया जाता था और खाना बनता था। इतनी पवित्रता थी गोवर्धन में, इसलिए वो धन था। बड़े बड़े चट्टे गोबर के बनाए जाते थे। उत्तर भारत में बिटौरा बोलते हैं उसको, गांव में बिटौरा बना दिया जाता था, वो साल भर इस्तेमाल होता था। तो ये है गोवर्धन, ना कि वो कहानी जो 7 दिन की है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन के गोवर्धन पर्वत को सुंदर बनाया, उसका सौंदर्यकरण किया, और शायद उस सौंदर्यकरण के बाद वास्तविकता यही समझ में आती है कि जब गोवर्धन पर्वत को सुंदर बना दिया गया, घास बना लगा दी गई, पेड़ पौधे, लताएं, तमाम चीज़ें बना दी गई, हो सकता है उसके आसपास कुछ तालाब बना दिए गए हों ताकि बारिश का पानी वहाँ एकत्र हो सके और भूमिगत जल बढ़ सके। तब वहाँ पर एक भोज का आयोजन किया गया हो वृंदावन वासियों द्वारा, जिसमें 56 भोग, जिसको कहते हैं कि 56 प्रकार का खाना बनाया गया था। 56 भोग वो लगाए और गोवर्धन को अर्पित किए और इंद्र देवता को मनाया कि भाई आगे से ज़रा हमारा ध्यान रखना। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का पर्व होना, ये कहीं से भी तर्कपूर्ण नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष पर आ जाएं, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नवरात्रे आए, दशहरा मनाया हमने, उसके बाद करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली। अब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो रात में मनाया जाता है, क्योंकि दीपक तो रात को ही ज्ञान का प्रकाश देंगे। अमावस्या की रात को जगमगाएंगे दीपक, दिन में तो कोई दीपक जलाएगा नहीं। तो निश्चित रूप से देर रात तक ये त्यौहार चलता है, पहले भी चलता रहा होगा। पहले शायद बाजार हाट कम थे, जो भी थे, जैसे भी थे, देर रात तक चले, लोगों ने मौज मस्ती की, भक्ति की, शक्ति की। ताश खेलने का, जुआ खेलने का एक चलन की रात भर जागना है भाई, माता रानी कब आएंगी, लक्ष्मी माता, तो उनका स्वागत करना है, रात को वो आएंगी। तो तरह तरह के प्रलोभन प्रचलन में आए, तरह तरह की परंपराएं प्रचलन में आईं, और हमने दीपावली की रात को देर रात तक जगे या भोर तक जगे। तो निश्चित रूप से अगले दिन हम देर से जगेंगे,
तो निश्चित रूप से अगले दिन बाज़ार भी बंद होंगे, तो निश्चित रूप से अगले दिन कोई भी शासकीय कार्यालय भी नहीं खुलेंगे, तो निश्चित रूप से अगले दिन सब्जी भी बाज़ार में नहीं मिलेगी। अब क्या करें? तो सब मोहल्ले वासियों ने अपने अपने घरों में जो सब्जियां बची थीं उन सब्जियों को सबको इकट्ठा किया और ले आई एक जगह। एक जगह भट्टी लगाई, चूल्हा लगाया, कढ़ाई चढ़ाई, सब्जी बनाई। कढ़ी कढ़ी का रिवाज इसलिए है क्योंकि मट्ठा पहले बहुत हुआ करता था, छाछ बोल देते हैं उसको कुछ लोग, तो वो मिल जाता था और उससे कढ़ी बनाई गई। तो कढ़ी बनी तो चावल भी बने, और वैसे भी चावल हमारे यहाँ धार्मिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी, दोनों रूपों में सर्वश्रेष्ठ आहार है चावल। तो कढ़ी और चावल और बाकी जो सब्जी थी सब घरों में, वो सब ने मंगा ली और सब ने मिल के बना ली। तो ये कालांतर में जो विकास हुआ कि दीपावली के बाद, दीपावली के अगले दिन हम अन्नकूट का पर्व मनाएंगे, उसके पीछे यही वैज्ञानिक कारण है, एक व्यवहारिक कारण है। इसमें कोई धर्म नहीं छिपा हुआ, ये निष्ठा का विषय है। ये परंपरा ऐसे विकसित हुई। अब छेपक जोड़ने वालों ने छेपक जोड़ दिया कि भाई सतयुग भी हो गया, त्रेता भी हो गया, भाई द्वापर की कोई कहानी जोड़ दो यार इस 5 दिन में। तो उन्होंने कहा चलो भाई अन्नकूट पर्वत या गोवर्धन पर्वत की कहानी बनाओ और जोड़ दो। जुड़ गई, जोड़ दी, और हम अंधभक्त होकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अन्नकूट तो हुआ, सबके घरों से सब्जियां आ गई, मट्ठा आ गया, चावल आ गया, आटा आ गया, मसाले आ गए, तेल आ गया, सबने इकट्ठा किया सामूहिक रूप से और सामूहिक भोज हुआ। क्या आनंद आता है! अन्नकूट का प्रसाद पाने के लिए तो सभी लोग दूर दूर से भागते हैं। तो अन्नकूट आप मनाइए, क्योंकि वो व्यवहारिक है, वो वैज्ञानिक है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, पूजा है, परंपरा है, और ऐसी स्वस्थ परंपराओं को निभाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है जब हम अपने आप को बहुत वैज्ञानिक कहने लगे हैं। अगर हम अपने सभी त्योहारों को और उनके पीछे छुपे विज्ञान को दुनिया के सामने लाएंगे, तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। तो आप रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ। कोरोना काल चल रहा है, खतरनाक दौर एक बार फिर सामने आ रहा है। घर में रहिए, एकांतवास में रहिए, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिए, ज़रूरी हो तभी जाइएगा, अन्यथा मत जाइए। अपने आप को मस्त रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, घर में रहिए। सुबह शाम टहलने भी जाएं तो सोच समझ कर जाएं, लेकिन हाँ, घर की छत पर, घर के आंगन में धूप जरूर सेक लें, यह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। सर्दी का मौसम है, कपड़े पहन कर रखिए, सिर ढक कर रखिए, पैरों में मोजे पहनिए, स्वेटर पहनिए, रजाई में दुबक जाइए, गुड़ पट्टी खाइए, आनंद मनाइए और गोवर्धन के पर्व का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए।